सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो पे हमने मीन डिवीजन किया था। आपको यह भी समझा के दिया था कि मीन डिवीजन कहाँ कहाँ से निकालना है। ठीक है। सो मीन डिवीजन पे हमने आपको इंडिविजुअल सीरीज करवाया था, इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज भी हमने करवाया था। ठीक है। सो इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूला एक बार डिवीजन दे दो। मीन डिवीजन का फॉर्मूला जो था वो था समेशन मॉडुलस डी डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ पे जो है ये डिस्क्रीट सीरीज में यूज़ होता है। इसके बाद हमने मीडियन कैसे निकालते हैं ये आपको दिखा के दिया था। मीडियन जैसे कि साइज ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2th आइटम, कोफिशिएंट हमने बोल के दिया था, वहाँ पे निकाल के भी दिया था। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला ये था समेशन f मॉडुलस d डिवाइडेड बाई समेशन f, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी, जो हमने वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके डिस्क्रीट सीरीज वाला था जो वो हमने किया था। हाँ, मुझे याद आया आप सबको हमने एक न्यूमेरिकल्स दिए थे होमवर्क करने के लिए। आशा करता हूँ आप सबने किया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कीजिएगा। और पिछले वीडियो पे हमने आपको आपका मीन मीडियन कैसे निकालना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे निकाल के दिया था। अगर आपको कन्फ्यूजन है भी, अगर है तो देखिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो, बट हेयर द वैल्यू जो n प्लस वन डिवाइडेड 2 था उसका हम कहाँ पे चेक करना था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, जो हमने वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चेक किया था। आज हम आपके लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला न्यूमेरिकल्स ले आए हैं। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको मीन डिवीजन वही सेम है, डिस्क्रीट वाला सेम वाला समेशन f इंटू मॉडुलस डी डिवाइड बाई समेशन f। पर यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। क्या, मीडियन L1 प्लस m माइनस सी इंटू आई डिवाइडेड बाई एफ। यहाँ पे m क्या है, जो ये यहाँ से जो am यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा उसका ही नाम है m, और c जो है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। c का मतलब वैल्यू क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और इसके बाद इंटू आई का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर। ओके, या फिर आई का मतलब है इंटरवल। ओके, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज वाला, ये शायद आप सबको याद होगा, हमने पहले भी आपको मीडियन करवाया था। आप सबको बार बार बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ 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 डिवीजन कीजिएगा। अगर आप सबने, शायद मैं आशा करता हूँ कि आप सबने मेरी बात सुने होंगे और किए भी होंगे। ठीक है, चलो। सो आज क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे कि वेट ए मिनट। हाँ, यही था ना आपका। अच्छा, आप एक बार एक काम कीजिएगा आप सब। ये जो था ना, ये करने से पहले, ये जो एक्सरसाइज जो हम आपको करवाने जा रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज जाने से पहले आप एक बार एग्जाम्पल 14, आपकी किताब में एग्जाम्पल 14 जो न्यूमेरिकल्स है वो एक बार जाकर कर लेना। ठीक है। सो एग्जाम्पल 14 पे आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे क्लास पे क्या दिया गया था, लेस देन। सो जैसे कि यहाँ पे देखो जैसे कि ये वाला था ना 140 to 150। सो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है लेस देन 150, एंड यहाँ पे दे रखा है मोर देन। लास्ट में जो था ना, लास्ट में ये वाला लास्ट में जो था, यहाँ पे लिखा है मोर देन 190। सो यहाँ पे उन्होंने क्या, कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या किया है, कैसे, जैसे कि देखो आप सब यहाँ पे देखो 10 इंटरवल है, यहाँ पे क्या है 10 इंटरवल है ना। सो इंटरवल आपका 10 है। सो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10, तो ज़रूर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना। सो यहाँ इसलिए यहाँ पे 140 to 50, 190 to 200। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जाएगा, सो आप प्लीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे क्या है उतना ही सीमित रहिए, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा किताब नहीं देखना है। ठीक है, ओके। तो चलो आज हम ये करते हैं, चलो आप सबको दिखा के दे देंगे कैसे करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, जो आपको टेबल बनाना ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आज हम इस वीडियो पे सिर्फ यही देखेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, या फिर आप MDV लिख सकते हो, पर टेबल के नाम पे MD मत लिखना। ठीक है, ब्रैकेट पे लिख देना फ्रॉम मीडियन। ओके, चलो। तो ये हो गया आपका पूरा। अब हम जाएंगे आपके साथ।
ये हो गया आपका पहला वाला। यहाँ पे लिखो मार्क्स। मार्क्स लिखने के बाद आपको क्या काम करना है, 142 150 150 160 160 के साथ। देखिए आप लोग ऐसे मत रुकिएगा कि मैं करूँगा इसके बाद आप उठाओगे, ऐसा नहीं, आप भी शुरू कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो तो आप भी शुरू कीजिएगा मेरे साथ और देखना कि आंसर आपका मिल रहा है मेरे साथ या नहीं। जहाँ पे अगर गलती हो रहा है तो गलती उसे सुधार लेना है। आपको गलती तब फटाफट से महसूस हो जाएगा कि कहाँ पे हमने गलती की है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे मिड वैल्यू जो है ना, यहाँ पे जो मिड वैल्यू है एम, ये एम आप उस एम के साथ मत मिक्स कर लेना जो हमने फॉर्मूला पे एम यूज़ किया है। वो फॉर्मूला का एम है जो आपका ये मीडियन का जो आंसर आएगा ना, साइज ऑफ 25, ये 25 करना पड़ेगा आपको। ओके, चलो देखो फटाफट से। यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने मीडियन निकालना है, आपको क्या नहीं, फ्रीक्वेंसी, ये है आपका फ्रीक्वेंसी, और आपको साथ साथ क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। आप एक्स का वैल्यू निकाल दो। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखा है, 4 6 10 18 देन 9 देन यहाँ पे 3। वेट ए मिनट, ओके। ओके, वेट ए मिनट, यहाँ ओके। ये हो जाएगा आपका एक्स। एक्स आपको निकालना पड़ेगा 142 150 डिवाइडेड बाई एक्स। कैसे निकालोगे, मिडिल वैल्यू एक्स का निकालना कैसे निकालोगे, 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2। आपको कैसे निकालना, ये है आपका फॉर्मूला। एक्स यहाँ पे कैसे निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। पहले वाला हम दिखा के दे देते हैं, बाकी सब आप करना है। 140 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 290 डिवाइड बाई 2। कितना आता है, 145 आता है ना। 290 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 145। पहला वाला एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 145। ओके, नेक्स्ट 150 160 कितना आता है, 200 310। 310 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है आपका, 155। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 165, नेक्स्ट आ जाएगा 175, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 185, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 195, ठीक है। अब आपको हमने बोला है मीडियन निकालने के लिए, मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालोगे फटाफट से देख लो एक बार। अरे इरेजर भी बड़ा वाला चाहिए हमको। इसके बाद ये लो, अब मीडियन। मीडियन हमने बोला था आपको, मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस M माइनस सी डिवाइड बाई F इंटू आई, ये आपका था मीडियन। चलो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी F चाहिए। F देखो 6 6 10 10 10 20 20 20 30 38 38 38 40 41 एंड देन यहाँ पे क्या हो जाता है 50। मीडियन के लिए सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। देखो मैं बाद में ये इरेज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डी भी निकालना पड़ेगा, कहाँ से, मीडियन से। मॉडुलस डी इज इक्वल टू आपका एक्स माइनस एम हो जाएगा, और यहाँ पे होगा एफ इंटू मॉडुलस डी, ये भी निकालना पड़ेगा। चलो साइज ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, या फिर एम इज इक्वल टू साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2th आइटम। साइज ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2th आइटम कितना होता है, 50/2। 50/2 कितना होता है, 25। 25th आइटम। अब 25th आइटम आपको कैसे करना है, 25th आइटम के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा। अच्छा रुकिए, यहाँ पे CF निकालना पड़ेगा। चलो CF भी निकाल देते हैं आप सबके लिए। CF
तो सी एफ, चलो सी एफ, तो पहले 4, 10, 20, देन 38, देन 38 एंड 9 कितना होता है 40, 47 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 50। आपको क्या है 25 है, आपको क्या है 25 है। सो 25 देखो कहाँ कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा आपका 25। सो 25 के लिए आपको लोअर लिमिट कौन सा है, देखो 25 के लिए कितना होता है, 25 के लिए आपका कौन सा होगा, ये है ना आपका 25। सो लोअर लिमिट, ये आपका मीडियन क्लास है, क्या है ये आपका मीडियन क्लास है। तो चलो अब मीडियन क्लास ये अगर है, अगर ये मीडियन क्लास है आपके लिए, सो लोअर लिमिट कौन सा है 170। सो लोअर लिमिट आपको मिल गया 170 प्लस मीडियन का वैल्यू m है। सो m का मतलब क्या है सी का क्या है, सी है प्रीवियस टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो सी का वैल्यू है आपका 20 कितना आ जाएगा 20 प्रीवियस टू द मीडियन क्लास। और आपका जो ये m है, m का वैल्यू कौन सा हो जाएगा फटाफट से, m का वैल्यू आ जाएगा आपका, रुको थोड़ा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आएगा मीडियन का कितना आया था आपका आंसर 25। सो 25 माइनस 20 डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी कितना आता है आपका 50, यहाँ पे आपका ये है 10। ओके, ये 10 कैसे आया, ये जो गैप बिटवीन द टू अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, आई का वैल्यू कितना है, आई का मतलब क्या क्लास इंटरवल है ना। सो मीडियन है एल 170। ओके, सो ये हो गया आपका 170। सो 170 प्लस 25 माइनस 25, 5 डिवाइड बाई 50 इंटू सॉरी 50 और यहाँ पे 10। सो ये 10 0055 कैंसिल, आपका मीडियन आता है 170। सो मीडियन आपका आ गया है 170। अगर मीडियन आपका 170 आता है तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, डी मॉडुलस डी निकालना है। सो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स माइनस एम। सो मॉडुलस डी इज एक्स माइनस एम, निकालो फटाफट से। सो डी इज एक्स माइनस एम, सो फटाफट से 145 माइनस 170 50, यहाँ पे होता है 125, 25 होता है ना पहला वाला, देख लो एक बार आप सब भी मिला देना, नहीं तो कहीं भी गलती हो गया ना तो पूरा आंसर भी गलत हो जाएगा। सो मैं चाहता नहीं हूँ गलती हो। नेक्स्ट 155 माइनस 170 कितना होता है फटाफट से 560 एंड देन 70, देन यहाँ पे 15 हो जाएगा 165 माइनस 75, यहाँ पे हो जाएगा 0, 85 70 कितना होता है 15 होता है ना 15, 70 80 15, और यहाँ पे हो जाएगा 195, 195 कैसे होगा फटाफट से देखो 70 90 25 हो गया, हो गया। यहाँ पे तो पहले 5 होना चाहिए था 155। ओके रुको रुको 155 माइनस 170 कितना होता है 15 आ जाता है ना। ओके ओके ठीक है, चलो अब अब हमको क्या करना है एफ मॉडुलस डी ये निकालना है हमको। तो चलो ये निकाल देते हैं, पहले ये कर लेते हैं। सो एफ इंटू डी 425 ज़ा 100, 6 15 6 10 16 90, 6 15 ज़ा 90 50, देन 0, देन 9 15 9 10 एंड देन 135, इसके बाद 325 हो जाएगा आपका 75, इसका समेशन करना है। सब फटाफट से करो 100 190 190 150 हो गया आपका 240। 240 के साथ रुको, 240 के साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 210, 240 210 कितना होता है 240 210 ना, 240 210 कितना होता है आपका 450। सो आपका मीन डिवीजन कितना आ जाएगा, सो देयरफॉर मीन डिवीजन कितना आता है, देयरफॉर मीन डिवीजन इज इक्वल टू समेशन एफ मॉडुलस डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। आपका समेशन एफ डी कितना आता है 450, आपका समेशन एफ है 50। सो 59 कितना आता है आपका मीन डिवीजन 9 आता है, आपका मीन डिवीजन कितना आता है 9। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालना है हमें, क्या निकालना है आपका कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीन डिवीजन डिवाइडेड बाय मीडियन, क्योंकि हमने मीडियन से निकाला था। ओके, सो मीन डिवीजन कितना होता है 9, मीडियन कितना आता है आपका 170। ओके, सो 9 डिवाइडेड बाय 170 कितना आता है आपका आंसर 0.053, 0.053 ये आपका हो जाएगा आंसर।
ओके, जबकि इन्होंने बोला है हमको मीन से भी निकालना है और मीडियन से भी निकालना है, तो हमने आपको मीडियन से निकाल के दे दिया। मीन वाला आप प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मीडियन पे क्या करना है आपको, एफ एक्स ही तो निकालना है। ये जो दोनों है, ये दोनों एफ एक्स निकालना, ये दोनों को इंटू करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को इंटू करके समेशन एफ एक्स निकालोगे, मीन निकल जाएगा। इसके बाद ऐसे ही डेविएशन और एफ डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सब कर सकते हो ना। अच्छा ठीक है। सो आपके एक्सरसाइज पे, रुको मैं होमवर्क भी देता हूँ आप सबको कंटिन्यूस सीरीज के। सो आपके एक्सरसाइज पे 15 यहाँ पे दिया है क्या, नहीं ना, हाँ आपके एक्सरसाइज पे 15 जो है ना, 15 नंबर के जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन पे आपको मीडियन एंड मीन डिवीजन ये दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन एंड मीन डिवीजन। अच्छा एक चीज़ आप लोग सुन लो, आपको कहीं पे भी आपको ये सिंबल दिखाई देगा, ये सिंबल आपको दिखाई देगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका भी नाम है मीन डेविएशन, ठीक है। इसका नाम क्या है, मीन डेविएशन। इस सिंबल का नाम क्या है, मीन डेविएशन। और इसके साथ साथ कभी ये ऐसे भी सिंबल लिखेगा, आपको दिखेगा ऐसे, और नीचे आपको दिया रखेगा एक्स बार। इसका मतलब क्या है जानते हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और अगर ऐसे दे रखा है, नीचे एम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सो प्लीज़ ये नोट कीजिएगा, अगर एग्जाम पे कहीं पे भी ऐसा सिंबल दे रखा है तो आपको कंफ्यूज मत होना है। इसका मतलब क्या है, मीन डेविएशन, सॉरी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका मतलब क्या, फ्रॉम मीन। और इसका मतलब क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ओके। अच्छा सो आप प्लीज़ एक बार रिविजन कीजिएगा। आप सबको ज़रूर कन्फ्यूजन होगा मीडियन कैलकुलेशन पे, या फिर कहीं पे भी कैलकुलेशन होगा। अगर कैलकुलेशन होता है या फिर कन्फ्यूजन होता है आप सबको, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो रखे हैं, आप वहाँ पे देख जाइएगा, रिविजन कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा हर वीडियो जो है आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट में भी बना हुआ है, ठीक है। सो ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी हो जाएगा बोलोगे ना, उतना आप ही पछताओगे बाद में, जब जाके आपको कुछ नहीं आएगा तब आप खुद जाके पछताओगे, ठीक है। अच्छा सो आप सबके लिए एक होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का, इसी मॉडल पे बना है। आपको सिर्फ मीन डेविएशन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देंगे। ये देखो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में कुछ 3 फॉर्मूलाज हैं, इसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसके बाद और 2 फॉर्मूला हैं, ठीक है। इनमें और ज़्यादा से ज़्यादा और 2 या 3 दिन लग जाएंगे इस स्टैंडर्ड डिवीजन पे। सो आप सब प्लीज़ अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा ये सब, वीडियो पॉज करके ये सब फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला एक ही जगह पे रखना है ताकि आप रिविजन कर सको, ठीक है। यहाँ ऐसे किताब में नहीं देखा है, इसलिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना चाहो उतना शेयर करो। अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन पे मेंशन करो, बेझिझक हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको सब कुछ डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। पर प्लीज़ एक चीज़ रखिएगा, जितना मेहनत कर रहे हैं आप, वो सब मेहनत बेकार जाएगा अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो, ठीक है। बाद में आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे कि इसलिए नहीं हुआ है, क्योंकि आपको हर एक्सरसाइज करके दे रहे हैं, या फिर कैसे करना है वो भी बोल के दे रहे हैं, ठीक है। इतना गाइड किसी को नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो प्लीज़ यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंड जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और एक लाइक के बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।